हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आज आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपको पता है आपका नया लेक्चर होने वाला है आपका, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसा ही मैंने आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल तक मैंने आपके लिए बता दिए। एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है, पहले उसके लिए बताएंगे, उसके बाद टॉपिक के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो एक उसमें न्यूमेरिकल उसने पूछा है, मुझे पता नहीं कौन सा, देखता हूँ शायद मेरी बुक में दे रखा नहीं दे रखा, मेरी बुक में दे नहीं रखा है शायद। मेरी बुक में ये है नहीं है, शायद हो सकता है आप लोगों को भी दे रखा हो, देख लिया। ठीक है, कौन सा है, लेकिन वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 0 to π/2 अंडर रूट 10x प्लस के अंडर रूट cot x dx। सही है, ऐसे करके लिख रहा है, मिल गया होगा। देखो अब करेंगे 0 to π/2 लिमिट लिखी हुई है, इसके बाद इसे ब्रेक करो, अंडर रूट साइन एक्स बट्टे अंडर रूट कॉस एक्स, ये साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स के रूप में ब्रेक करेंगे। ठीक है, प्लस के अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन के अंडर रूट साइन एक्स और डी एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी की। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो कितना चल रहा है, 0 to π/2 लिमिट चल रही है। पहले इसमें लिंक डालूंगा, चल नहीं रहा है। देखो ये कितना आएगा, 0 to π/2 आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट साइन एक्स का अंडर रूट साइन एक्स से होगा, तो साइन एक्स अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा साइन एक्स, फिर ऐसे अंडर रूट कॉस एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स से करूंगा तो यहाँ भी कॉस एक्स आ जाएगा। अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। यहां तक तो आप लोगों पे हो गया होगा, इसके बाद शायद दिक्कत खड़ी हुई होगी, है ना। दो क्या करते हैं देखना, बहुत लॉजिक टाइप क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना। देखो इसमें करेंगे, माना साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इक्वल टू टी मानो। अब आप सोचो भैया यहाँ पे साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स तो है ही नहीं है, देखते चले आओ सब कुछ आएगा। सही है, तो देखो अब जब लिमिट चेंज करके लिमिट देखेंगे, देखना भी, जब x बराबर कितना होगा, 0 होगा, तो आपको भैया t बराबर कितना आएगा, साइन 0 माइनस के कॉस 0। सही है, यही तो आएगा। तो क्योंकि x बराबर यदि 0 होगा तो t बराबर आ जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस के कॉस 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा, x बराबर ये 0 होगा तो t बराबर वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, अब कहेंगे जब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2, दूसरी लिमिट रख के देखेंगे, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन π/2 माइनस के साइन 0। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो कहेंगे x इक्वल टू यदि π/2 होगा तो t इक्वल टू कितना आएगा, साइन 1 में से 1 जाएगा, 1 में से साइन नंबर की वैल्यू 1, 1 माइनस के 0। सही है, तो कितना आएगा, x इक्वल टू π/2, फिर आएगी t इक्वल टू 1। सही है, अब लिमिट कहां से कहां तक होगी, -1 से लेके +1 तक होगी। ये चीज आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इसको दोबारा अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कितना आएगा, साइन एक्स का, पहले साइन एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस के साइन x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के साइन x। ठीक है,
तो dx बराबर कितने हो जाएगा, dt के देखो sin x प्लस की cos x dx इसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया, ये जो दे रखा है। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब कैसे करके देखो, जब sin x माइनस के cos x का होल cos x इक्वल टू यदि t माना है, सही है, sin x देखो आ गया कि नहीं ऊपर वाला फंक्शन, तो ये निकल गया, लेकिन देखो कि एक ये रह गया है। जब sin x माइनस के cos x इक्वल टू t है, दोनों का होल स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर खोलो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कितना हो गया 1, तो ये वाला कितना हो गया फिर 2 sin x इंटू cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है, तो sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। तो sin 2x तो वो माइनस का है, फिर प्लस का हो जाएगा, तो कह देंगे sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो यानी sin 2x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 माइनस के टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, लगाएंगे। अब देखो sin 2x आ गया कि नहीं आ गया, तो कैसे आ जाएगा, इसमें लगा लेंगे 0 to π/2 sin x प्लस ऐसे कर दूँ, इसे सॉल्यूशन कर लेता हूँ पहले, sin x प्लस के cos x अपॉन के अंडर रूट, देखो इसे ब्रेक करो, इसमें 2 का गुणा करो और 2 का ही भाग कर लो, 2 sin x इंटू cos x बट्टे 2, ठीक है, और ये dx लिख रहा है, अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, 0 to π/2 लिख रही है, तो sin x प्लस के cos x अपॉन क्या जाएगा, देखो ये 2 नीचे है तो अंडर रूट 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अंडर रूट 2 तो आगे ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2 sin x इंटू cos x sin 2x के बराबर बचेगा, ये dx हो जाएगा। सही है। अब देखो अब लिखेंगे लिमिट के लिए, जैसे आई है वैसे वैसे देखो 0 की जगह पे कितनी आई है लिमिट, 0 रखिया तो हमने मान आया माइनस का 1, और यहाँ पर देखा x बराबर π/2 रखा तो π/2 पर कितना ये प्लस लगा, ठीक है। अब आ जाएगा sin x और sin x प्लस के cos dx किसके बराबर है 1 के, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा sin 2x किसके बराबर है, अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर के बराबर है, sin 2x किसके बराबर है 1 माइनस के टी स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पर कितना लिख रहा है dt, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 2, फिर रहेगा माइनस के 1 से लेके प्लस के 1 तक लिमिट रहेगी, फिर एंट्री से लगा देते हैं 1 अपॉन के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर किसका होता है साइन इनवर्स टी का होता है, 0 से लिमिट रहेगी माइनस के 1 से लेके प्लस के 1 तक, सही है। अब देखो वैल्यू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, तो साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स -1 है ना, यही तो आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू किस पर होती है साइन π/2 पर होती है, सही सही है। इसके बाद साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी पाई जाएगी, देखो अगर हम कैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू, अरे आप जानते होंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस के साइन थीटा होता है, ये तो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है, वैल्यू तो पता है ना, तो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 1, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कोई दिक्कत ना, तो इसका मान माइनस के π/2 पर होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा साइन, देखो इनवर्स से तो साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा π/2 प्लस के साइन इनवर्स 1 लिखा है, तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना आ जाएगा साइन π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 यहाँ पर रहेगा और π/2 ये आ जाएगा प्लस की π/2 और π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2π/2, एलसीएम लेंगे तो इतनी तो आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया पाई
√2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे ये चीज देखो आपके सुनाई, ये चीज होती है ना साइन इनवर्स, अगर आप लिखना चाहो तो साइन इनवर्स -1 की जो वैल्यू होती है माइनस के π/2 के बराबर होती है। ऐसे लिख लो तो माइनस माइनस यहाँ फिर भी प्लस हो जाएगा, फिर भी प्लस के π/2 आएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं चीज आगे बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो दीजिए। समझ में आ गया वो अच्छे से क्वेश्चन? पहले आप करके उस क्वेश्चन के लिए उतारो, उसके बाद करते हैं। देखो आपका ये यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, ये चीज आपके माइंड में नहीं बन रही होगी, मुझे पता है। तो ऐसी चीजों को जब आती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपके माइंड में ऐसी चीज बनेगी। उससे पहले तो खैर ऐसे रहेगा, लिख चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा करना सीख जाओगे उतनी जल्दी माइंड के अंदर कैसे होंगी कि हाँ ये वाली चीज ऐसे करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका देखो आगे करते हैं। हो गया? देखो अब मैं देखो सबसे पहले आपके लिए मैंने याद नहीं मुझे कितनी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों के लिए बता दी। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ सारी की सारी प्रॉपर्टी, यानी जो थ्योरम बची है उन्हें सारी की सारी लिख देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, देखो उसको एक साथ लिख लेना। अब मुझे याद नहीं आप लोगों के लिए शायद मैंने कितनी बता दी, और एक बच्चे ने पूछा भी थ्योरम, एक थ्योरम जो शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताई वही वाली के बारे में, सब थ्योरम एक साथ करा देता हूँ। पीछे वाली जो ये सारी के सारी काम आ जाएंगे, सारी लगभग हो चुके हैं इतने से जिसमें इनका यूज होगा। ठीक है, देखो क्या होती है, सबसे पहले मैंने थ्योरम बताई। देखो कल एक बच्चे की प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया एक में क्या आपने लिख दिया यहाँ पे log sin t को आपने log sin x आखिरकार कैसे लिख दिया। भैया कभी भी ध्यान रखना, t कभी भी वेरिएंट पे, यानी जो इंटीग्रेशन होता है कोई वेरिएंट पर निर्धारित नहीं करता है, वेरिएबल फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऐसा होता है, मैंने आपके लिए बताया था सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, यदि लिमिट लिख रही है कुछ भी मान लो a से लेके b तक लिख रही है और ये fx लिख रहा है, ये dx लिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो मान है 0 to a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to a मान ली, और ये इसका जो मान होगा इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। यानी t के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो फंक्शन के लिए, और x के रेस्पेक्ट में भी लिखते हैं। जब t लिख रही है तो t की जगह पे क्या भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा मैं जो बात बताना चाह रहा आप लोगों के लिए। देखो पहली प्रॉपर्टी लिखता हूँ, समझ में आ जाएगी। देखो एक मिनट रुकना, पहले देख लो कौन कौन सी वैल्यू मैंने बता दी है, उसकी तारीफ कर दी है। सही है, देखो मैंने आपकी कौन सी तक बता दी है, चलो पहले थ्योरम बता देता हूँ। सही है, देखो जैसे सबसे पहली थ्योरम मैंने आपके लिए बताई थी, कोई मान चलो फंक्शन है जिसमें लिमिट लिख रही है a से लेके b तक लिख रही है, ठीक है, और fx लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, तो इसका जो मान होगा वो a से लेके b तक रहेगा, वो ft dt के बराबर रहेगा। यही मैंने अभी जो थ्योरम बता रहा था, इसका यूज मैंने कल भी किया था, तो समझ में आ गया होगा कैसे होता है। यानी इस वाले फंक्शन का मान, यानी वेरिएबल फंक्शन का x का मान t की चीजों में कभी डिपेंड नहीं करता, यानी x की जगह पे हम t भी लिख सकते हैं या t की जगह पे x भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली थ्योरम होगी। इसके बाद दूसरी थ्योरम मैंने बताई थी कि अगर मान चलो कोई फंक्शन लिख रहा है a से b और ये fx लिख रहा है और ये dx, पता नहीं कौन सा सीक्वेंस कैसे बताया, लेकिन याद रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना जैसे जैसे बता रहा हूं। अगर इन लिमिटों को आपस में चेंज कर देते हैं, इन लिमिटों को आपस में चेंज कर दें, यानी पहले a से लेके b तक लिखनी थी, अब मैंने b से a तक लिख दिया, तो -1 का सिंबल आगे आ जाता है। ठीक है, यानी -1 आगे आ जाता है, ये हो जाता है फिर fx फिर dx हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी थ्योरम मैंने बताई है आप लोगों के लिए कि यदि मान के चलो फंक्शन ऐसे करके लिख रहा है, 0 to a लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर fx लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है जो आपके लिए याद मतलब यूज आ रही है, उस थ्योरम को आपके लिए लिखना होता है उसमें कि चूंकि इतना इतना इतनी बराबर होता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 to a हो जाएगी f a माइनस x और dx के बराबर हो जाएगी। सही है, इसके बाद एक और थ्योरम होती है, कौन सी होती है कि अगर मान के चलो a से लेके b तक लिमिट लिख रही है और fx लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, तो ये बराबर होता है a से लेके b तक लिमिट रहेगी, इसे लिख सकते हैं फंक्शन a प्लस के b माइनस के x, यानी इन दोनों लिमिटों का योग इन दोनों लिमिटों का योग, और इसके बाद dx माइनस के x कर देते हैं। ठीक है, देखो एक तरीके से ये वाला जो फंक्शन निकलता है वो इसी में से निकलता है। कैसे,
देखो मैंने कहा 0 to a है, ठीक है भैया। अरे हमने मानी थी a to b मानी थी इसमें पहले वाले में, देखो इसमें a to b मानी है और मैंने ऊपर वाले में कितनी मानी है 0 to a मानी है, ठीक है। तो ये बताओ अब यहाँ पर देखेंगे इस वाली में, यानी अब लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर 0, तो बताओ तो इसे लिख सकते हैं f0 प्लस के b का मान कितना है, b की जगह पे a लिख रहा है, फिर माइनस के x, तो कितना रह जाएगा f a माइनस x ही तो रह जाएगा। समझ में आ गया ना, क्या ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मैंने कागज पर डाल दिया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या रहेगा, एक और थ्योरम आएगी, जब कभी भी ध्यान रखना लिमिट बराबर बराबर हो, यानी a से a ही लिख रही हो और fx लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, तो ये फंक्शन बराबर हो जाता है 0 के। सही है, ये मैंने आपके लिए थ्योरम बता दी है, ये वाली शायद नहीं बताई होगी। सही है। इसके बाद छठी थ्योरम है कि अगर मान के चलो फंक्शन लिख रहा है 0 to 2a, 0 से, एक मिनट रुकना, 0 to 2a लिख लिए, इसके बाद फंक्शन लिख रहा है fx और ये dx लिख रहा है। तो मैंने आपके लिए बताया था और ये बच्चे ने पूछा भी था कि ये वाली थ्योरम मतलब बताने के द्वारा से, ठीक है। देखो इसे मैंने कहा था, इसे लिख सकते हैं कि इस वाली लिमिट का अपर लिमिट का यदि आधा करें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इंटीग्रेशन में और यहाँ पे लिख लेते हैं 0 to a fx dx। सही है, यही बात मैंने आपके लिए बताई होगी, है ना। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए एक शर्त होती है, क्या होती है, एक शर्त होती है। आखिरकार ऐसा कब लिख सकते हैं कि अगर मान के चलो ये जो कंडीशन तब अप्लाई होगी, इसका मान इतने के बराबर तब लिखेंगे कि जब फंक्शन 2a माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर आए, fx के बराबर आए। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये है कि यदि fx इक्वल टू मान के चलो कि sin x लिख रहा है, सब फंक्शन कितना है sin x है सपोज करो, और लिमिट लिख रही है 0 से लेके π/2, तो आपने क्या किया भैया, यहाँ पे π/2 की जगह पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिमिट आधी हो जाती है, मतलब यहाँ पे करते हैं 2 की गुणा कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा तो यहाँ पे भी हो जाएगा फिर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ पे जैसे तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो एक बात सुनना कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिख रही है 0 से लेकर 2π तक लिमिट लिख रही है, और यहाँ पे लिख रहा है sin x लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, ठीक है। तो अब आप कहोगे भैया हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π sin x लिख सकते हैं और ये dx लिख सकते हैं। सही है। अब देखेंगे कि आखिरकार यार आधी लिमिट लेता तो सही रहता है, यहाँ पे π/2, कोई 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दो वहां पे नहीं आ पाई बन जाएगी, ठीक है, π/2 ले लो, तो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 का यहाँ पे कर लेंगे तो पाई लिमिट। तो अब इसका ये मतलब है कि यदि अगर आप इसमें लिमिट रखना चाहते हो तो इसका मतलब है कि यानी इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, देखो fx फंक्शन कितना लिख रहा है sin x लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वाली लिमिट का यदि 2 गुना करके इसमें लिखें sin 2 इंटू a की जगह पे कितना लिख रहा है, यही तो लिख रहा है, यानी एक तरीके से हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, a यही तो लिख लिया, तो इसका मान आएगा यानी 2 इंटू π/2 माइनस के x, 2 से 2 कट गया तो इक्वल टू कितना आएगा sin π माइनस x। सही है, तो यानी sin π माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपका sin x। तो यानी ये फंक्शन इसी के बराबर तो पहुंच गया, तो इसका मतलब होता है कि यानी ये वाला फंक्शन किसके बराबर होना चाहिए, ये वाली जो लिमिट यानी ये वाली कंडीशन कब यूज होती है कि f2a माइनस x, यानी अगर मान चलो कोई फंक्शन है कि fx इक्वल टू sin x है, तो उसका मान रखने पर 2a माइनस एक्स रखने पर इसका मान sin x ही आना चाहिए, तब तो ये लिमिट अप्लाई होगी, अन्यथा नहीं होती है। और यदि मान के चलो कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई यदि फंक्शन है और इसको देखा हमने 2a माइनस एक्स है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बनना माइनस की fx बनना है, जैसे यहाँ पे साइन की जगह पे cos होता तो cos x और c माइनस थीटा तो माइनस की cos थीटा हो जाता है, तो माइनस का सिंबल आ जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में जो इसका मान होता है वो ध्यान रखना क्या होता है, 0 होता है इसी वाले फंक्शन का। समझ में आ गया ना, यानी अगर मान के चलो cos में से घटाते, यानी फंक्शन है cos x, ठीक है, तो देखो कितना आएगा
तो यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी cos x, और cos 180 में से घटाओ यानी पाई माइनस की x करो तो कितना आ जाएगा, माइनस की cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस की fx बन गया कि नहीं बन गया, तो माइनस की fx बन गया ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में इसका मान डायरेक्टली क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले इन थ्योरम को स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे करता हूँ, ठीक है? समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए? सही है। हम ये देखते हैं कि आखिरकार ऐसा करने पर कि इसका फंक्शन इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आ रहा है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इस लिमिट के बराबर ले सकते हैं। और यदि माइनस का आ रहा है तो फिर वो किसके बराबर हो जाता है, सीधा 0 के बराबर हो जाता है। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे कराता हूँ। सही है। यदि हो गया। अब देखो यही बता दूं, एक और भाई लास्ट वाली जो बची है, एक और बची है, लास्ट फॉर्म बची है 6 होगी ना, 7 में देखो क्या होती है। 7 में होती है यदि लिमिट लिख रही हो माइनस के a से लेके प्लस के a तक लिख रही हो। सही है। और यहाँ पे लिख रहा हो fx लिख रहा हो तो ध्यान रखना, और ये dx लिख रहा हो तो इसका जो मान होता है, ठीक है, ध्यान से देखनी है, बहुत इंपोर्टेंट वो एक प्रॉपर्टी है। यानी लिमिट लिख रही हो माइनस के a से लेके प्लस के a तक लिख रही हो, ठीक है, और इसके fx लिख रहा हो और dx लिख रहा हो, ऐसी होगी ना। सही है, ठीक है। तो एक का मान इसका 0 होता है। कब होता है कि जब फंक्शन f माइनस एक्स का जो मान है, f माइनस एक्स का मान माइनस के fx के बराबर आ जाए। यानी अगर मान लो कोई फंक्शन है, देखो मान लो कोई फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन में cos x कह रखा है, मैं कहूंगा आपसे कि sin x कह रखा है। ये कब होता है, ये वाला फंक्शन होता है जब फंक्शन कैसा हो, जब विषम फलन हो। विषम फलन का मतलब समझते हो, ऑड फंक्शन दे रखा होगा। अब सोचो भैया ऑड कैसा होता है, इसके बाद एक और होता है इसी का मान, इसे लिख सकते हैं 2 0 to a फिर fx और dx। ये कंडीशन कब होगी, जब f माइनस एक्स इक्वल टू fx हो। और ये फंक्शन क्या होता है कि जब एक समफलन होगा। अब आप पूछोगे भैया समफलन और विषम फलन का मतलब क्या है, क्या कहेगा हमारे कैसे नहीं पता चलेगी समफलन हुआ विषम फलन हुआ। तो मैं बताता हूं, देखो कैसे पता चलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फंक्शन है sin x, यानी fx इक्वल टू कितना दे रखा है, sin x दे रखा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं यदि f माइनस एक्स रखने पर यानी फंक्शन में x की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस के x लगाओ। तो देखो इसमें लगाएंगे sin माइनस एक्स, तो इसका मान कितना आ गया, माइनस की sin x के बराबर नहीं हो गया। तो ये कितना बन गया, माइनस की fx ना हो गया। तो यानी f माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस के fx के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, एक ऑड फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया नहीं गया। यही बात होता है जब f माइनस एक्स रखने पर यदि माइनस के fx के बराबर हो जाता है, फंक्शन किसके बराबर हो जाता है, माइनस के fx के बराबर हो जाए, तो उस फंक्शन का मान कितना होता है, हमेशा डायरेक्टली होता है 0 होता है। ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूं फंक्शन लिख रहा है cos x लिख रहा है, ठीक है, dx यानी fx इक्वल टू कितना है, cos x है। और मैं आपसे कहूं इसका मान निकालो माइनस के x पे, यानी इस पर देखते हैं कि माइनस का x रखे, देखते हैं कि ऐसा के ऐसा ही लौट के आ रहा है। अगर ऐसा के देखो, यानी अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, cos माइनस एक्स आ जाएगा। cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस की cos थीटा के बराबर होता है, तो cos x आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब है कि यदि अगर fx फंक्शन के अंदर x की जगह पे माइनस का x रखे देखें, और वैल्यू अगर आपकी सेम टू सेम वापस आती है, जैसी है वो वैसी की वैसी रहती है, तो वह कहलाता है समफलन यानी इवन फंक्शन कहलाता है। और यदि वैल्यू किस में निकलती है, माइनस में निकलती है, तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन, जिसका मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। अब देखो कैसे एक और कंडीशन, आप सोचो भैया हमें इन दोनों से समझाना है, और बताओ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो इस वाले फंक्शन को, उसका मैं बताता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, डिटेल में। आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे करता हूँ। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टी को देखो आप अच्छे से करना, एक बार समझ के चलना कि देखो ऐसे से लिखाई है और ऐसे से होती है। ये चीज अगर आपके माइंड में रहेगी तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है। अभी इसमें थोड़ी सी चीज और रही है, लेकिन इन प्रॉपर्टी का ये प्रॉपर्टी इतनी होती है, लेकिन जैसे गामा फलन वगैरह के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, जिससे बहुत आसान हो जाती है चीज। ठीक है। देखो कितना होता है, देखो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है ऑड और इवन फंक्शन का मतलब है, मैं आपसे कहूँ भैया यहाँ पे x लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, तो fx फंक्शन कितना है, अरे fx बराबर कहोगे भैया x है, ऐसी क्या बात पूछ ली हो तो x के बराबर है। तो मैं आपसे कहूंगा f माइनस एक्स का मान कितना आएगा,
f माइनस एक्स का मान कितना आएगा, तो आप कहो भैया जब पहले प्लस का x था यानी यहाँ पर x लिख रहा था तो यहाँ पर भी x आ गया, जब हम माइनस के x लिख रहा हो तो यहाँ पर भी माइनस के x आ जाएगा। तो अब ये देखो पहले फंक्शन किसका था, तो यानी हम कह सकते हैं f माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का तो है ही है और x किसके बराबर है, f x के बराबर है। यानी हम कह देंगे ये वैल्यू किसके बराबर होगी, f माइनस एक्स का मान किसके बराबर होगा, माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड हो गया। सही है। और अभी भी समझ में आया तो मैं आपसे कह रहा हूँ मान लो कि x क्यू है और ये dx लिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स क्यू हो गया। और मैं आपसे कहूँ f माइनस एक्स का मान कितना आएगा, फिर आपको भैया माइनस के एक्स का 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर आपको माइनस के एक्स क्यू रह जाएगा, f माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे माइनस के एफ एक्स के बराबर तो हो गया ये f माइनस एक्स का मान। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इवन फंक्शन की, ठीक है। भैया मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन में लिख रहा है एक्स स्क्वायर लिख रहा है और ये dx लिख रहा है, तो आप कहोगे भैया एफ एक्स इक्वल टू इसमें तो एक्स स्क्वायर है, तो मैं आपसे कहूंगा f माइनस एक्स का मान चेक करो कितना है। तो हम कहेंगे माइनस के एक्स का स्क्वायर, जब माइनस के एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर निकल के, प्लस का एक्स स्क्वायर आता है ना। तो f माइनस एक्स का मान देखो, f माइनस एक्स का मान किसके बराबर आ गया, ये वैल्यू तो भैया आप कहोगे एफ एक्स के बराबर है, तो आप कहोगे एफ एक्स आ जाएगा। देखो f माइनस एक्स का मान किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाता है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, जब इवन फंक्शन होगा, ठीक है, और ऐसे लिमिट लिख दी होगी तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 2 0 to a f x dx इक्वल टू जाता है f माइनस एक्स, यानी इसका जो मान हो जाता है इस वाले फंक्शन का, इसका होता है 0 to a, तो इसका f x dx लिख लेते हैं। और यदि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो इसका मान डायरेक्टली क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहो तो भाई का समझने के लिए तो लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या। तो देखो स्टूडेंट आज तुम्हें इन प्रॉपर्टी के लिए पढ़ के देखना, सही है। आज वैसे भी संडे है, कुछ ज्यादा ना, बस आज इतनी कराएंगे, न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ाएंगे। पहले आप इस प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है, सारी प्रॉपर्टी बताई है, इन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से करके देखना, क्या आखिरकार कौन सी प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, ठीक है। और याद जरूर करनी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी याद करनी है, एक और देखना और इसको एक बार बिना देखे लिखना इनके लिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी स्टूडेंट, अगर माइंड के अंदर बना ली तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, न्यूमेरिकल कल को करेंगे यार, आगे बनाएंगे। आज संडे आज थोड़ा कम पढ़ते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल के लिए कल को आगे बनाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।